हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल में। और मैं सुरेंद्र। तो अपन 2 दिन से क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि मैं किसी शादी में गया था 2 दिन से, तो वहाँ मुझे टाइम लगा। तो आज हम बात करते हैं नए टॉपिक के साथ में टीथ, दांतों के बारे में। तो दांत हमारे शरीर के सबसे मजबूत भाग है, सॉरी मजबूत नहीं, कठोर भाग है। मजबूत तो अपना जबड़ा है, कठोर भाग है दांत, और मजबूत है जबड़ा, ठीक है ना। तो बात करते हैं टीथों के बारे में, दांतों के बारे में। तो निर्माण, ये एक कठोर टिश्यू। तो कठोर ऊतक के बने होते हैं हमारे दांत। किसके बने होते हैं? कठोर ऊतक के हमारे दांत बने होते हैं। और मनुष्य को द्विबार दंती, क्योंकि उसके अंदर 2 बार दांत आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती भी बोला जाता है। तो बात करते हैं इसका अध्ययन। इसके बारे में पढ़ने वाले को इसका जो अध्ययन होता है वो ऑडियोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहला जाता है? ऑडियोंटोलॉजी। इसको क्षति किससे होती है? दांतों को सबसे ज़्यादा हानि होती है फ्लोरीन से। किससे? फ्लोरीन से। ये जल भी जाते हैं, क्या होते हैं? गिर भी जाते हैं फ्लोरीन की वजह से। फिर बात करते हैं दांत दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहला भाग, ऊपर वाला जो भाग होता है ये बना होता है इनका इनेमल का। किसका? इनेमल का। जो इसका ऊपर वाला भाग होता है, जो सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग होता है वो इनेमल का बना होता है। और जो अंदर वाला भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है। किसका? डेंटाइन का। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये दांत क्या करती है? ऐसी होती है। तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है सफ़ेद सफ़ेद वाला, वो इनेमल का बना होता है, जो कि कठोर है। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो डेंटाइन का बना होता है। इसका भारी भाग किसका बना होता है? एनेमल का। और आंतरिक भाग डेंटाइन का बना होता है। किसका? डेंटाइन का बना होता है। तो ये दांत बने किसके होते हैं? तो ये बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के। किसके? कैल्शियम फास्फेट के। एनेमल जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्रिस्टली होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीकरण होने की वजह से उसको क्या बोला जाता है? एक निश्चित आकृति होती है क्रिस्टली। कैल्शियम की क्रिस्टलीकरण क्या होती है? एक निश्चित आकृति होती है, इसलिए उसे कैल्शियम एपेटाइट क्या बोला जाता है? कैल्शियम एपेटाइट। इसी वजह से ऊपर वाला जो भाग होता है एनामल, वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। यही वाला हिस्सा है जो क्या होता है? कठोर होता है। कठोर दांत होते हैं। और मजबूत क्या होता है? जबड़ा। ध्यान रखें, है ना। और आंतरिक भाग डेंटाइल, ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। और एनामल कैल्शियम एपेटाइट का। दूध के दांत, मनुष्य के दांत एक तो होते हैं मोनोफ्लोडियंट। क्या होते हैं? मोनोफ्लोडियंट। एक होता है डाइफ्लोडियंट। जो ये डाइफ्लोडियंट दूध के दांत होते हैं, क्या होते हैं? दूध के दांत। तो ये एवरेज कितने होते हैं? ये होते तो संख्या इनकी 20 है, फिक्स है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, जो कि फिक्स है। लेकिन ये एवरेज टाइम जो छोटे बच्चों के होते हैं, गिरने का टाइम इनका होता है, टूटने का, तो एवरेज टाइम होता है 7 से 8। जब बच्चों की एज 7 ईयर से 8th ईयर के बीच में हो जाती है तो ये गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और गिरते कब हैं? आखिरी दांत 12 ईयर्स, कितने? 12 साल का जब तक बच्चा हो जाता है तब तक ये दांत गिरते हैं। क्योंकि आपको पता है जब आपके घर में किसी चाइल्ड के दांत जब गिरते हैं तो एक साथ तो गिर नहीं सकते भाई, एक साथ थोड़ी ना पूरे के पूरे 20 गिर जाते हैं। एक दो गिरते रहते हैं। तो गिरना स्टार्ट हो जाता है 7 से 8 की एज में। और आखिरी दांत तक 20 ईयर्स की 12 ईयर्स की एज तक गिरते हैं, ठीक है। मनुष्य के अंदर इनके गिरने के बाद दूध के दांत गिर जाते हैं, उसके बाद में जो दांत निकलते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के अंदर सिंपली में पूछा जाए तो कितने दांत होते हैं, वो तो होते हैं 32। लेकिन अगर जीवन काल में कितने दांत होते हैं तो 32 + 20 = 52। अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत होते हैं तो 20 + 32 = 52। और अगर सिंपल में पूछा जाए कि मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है कितनी? 32, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे इसके डिप्रेशन डीपली में चलते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुटअप होता है और इसके जो जितने 4 भाग हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं दांतों के प्रकारों के बारे में।
दांतों के प्रकारों में तो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने? मनुष्य के अंदर दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है ना। तो पहला है कृंतक। क्या होता है? कृंतक। इसे बोलते हैं इंसिजर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंसिजर। इसका काम होता है भोजन को काटना। क्या काम होता है इसको? भोजन को काटना। आपको पता है जब कभी छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं तो जब उनको माँ क्या करती है कि उसके अंदर जब रोटी उन्हें देती है तो उसके अंदर क्या करती है, चीनी वगैरह या घी वगैरह कुछ भी लगा के, मलाई वगैरह लगा के दे देती है और उसको पुंगी बना देती है। इस प्रकार से फोल्डिंग करके क्या कर देती है, उसको फोल्डिंग करके उसकी पुंगी बना देती है, तब बच्चे उसको खाते हैं। तो ये काटने का काम करते हैं। जो कितने कौन से होते हैं? आगे वाले 4 दांत, 4 ऊपर के 4 नीचे के। संख्या कितनी हो गई इनकी? 8। 4 ऊपर के और 5 नीचे के। जैसे शुरू वाले ये 1 2 3 4, इन्हें आई, इसको आई से दर्शा देता हूँ मैं। इंसिजर आई से प्रदर्शित कर दिए हैं। इंसिजर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। इनका काम होता है भोजन को काटने का। क्या बोलते हैं इन्हें? कृंतक दांत बोलते हैं। और इनका काम होता है इंसिजर, काटने का, भोजन को काटने का। कितने होते हैं? 4 + 2 4, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है ना। इसके जस्ट नीचे 4। ठीक है। 4 4 8 होते हैं। ये 1 2 3 4, 4 ऊपर के 4 नीचे के। ठीक है ना। इन्हें नोज टीथ भी बोलते हैं। नोज टीथ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाक के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। नाक के जस्ट नीचे या नाक वाली सीधे उसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना। ग्रामीण भाषा में कहें तो नाक की सीध में। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, सेकंड है कैनाइन, रदनक। कैनाइन, रदनक, तो इनका काम होता है भोजन को फाड़ने का। इनका काम होता है भोजन को फाड़ने का। ये मांसाहारी जीवों में विकसित होते हैं। मांसाहारी जीवों में बड़े बड़े होते हैं। आपको पता है शेर, चीता वगैरह में तो उनके बगल साइड के दांत बहुत पैने और लंबे होते हैं, उन्हें कीले बोलते हैं। जैसे ग्रामीण भाषा में कीले टाइप में होते हैं, कीले टाइप में ऐसे। ठीक है ना। तो ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, जिन्हें आई टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई टीथ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आंखों की सूंद में पाए जाते हैं। ठीक है ना। इस वजह से। ठीक है। होते कितने हैं? तो 2 ऊपर की साइड। आपको पता है, आप देखो खुद के देखना, तो एक इधर की साइड में, एक इधर की साइड में। तो कौन कौन से? ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये एक, ये और एक ये, सॉरी ये नहीं, ये। ठीक है ना। ये वाले जो यहाँ से ये लटक रहा है ना, ये। तो ये क्या करते हैं? आई टी 2 2 4 होते हैं। ठीक है। जिन्हें सी से प्रदर्शित करते हैं अपन, ये वाला इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, कैनाइन। ठीक है ना। 2 ऊपर 2 नीचे 4 होते हैं। ठीक है। अगला है प्रीमोलर, अग्र चवर्णक। कौन से हैं? अग्र चवर्णक, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर। तो इनको भोजन को चबाने का काम करते हैं। भोजन को चबाने का काम करते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। छोटे बच्चे, आपको पता है जब कभी छोटा बच्चा हंसता है तो आप देखना कि उसके अगले वाले दांत होते हैं, पिछले वाले होते हैं, लेकिन बीच में नहीं होते हैं। बीच में दांत नहीं होते हैं, जिस वजह से वो जब हंसता है तो आप देखना खालिस्तान दिखाई देता है। तो ये बच्चों में नहीं होते। इन्हें चीक टीथ, क्योंकि गालों के साइड में पाए जाते हैं, इस वजह से चीक दांत भी बोलते हैं। ये 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है ना। तो कितने होते हैं? 8। कितने? 8। 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, तो 4 4 8 हो गए। ठीक है। 2 इधर से 2 इधर से 4, 2 इधर से 2 इधर से 4, 8 हो गए। ठीक है ना। कौन कौन से? ये और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला। तो 2 और 2 4 और नीचे वाला हिस्सा भी। ठीक है ना। एक जबड़ा है। ठीक है। इसे बोलते हैं, तो इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। प्री मोलर। चौथा है चवर्णक, मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। तो ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं, लेकिन बच्चों में ये थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। अब थर्ड मोलर कौन सा है? नीचे से गिनो, यहां से। ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बच्चों में
थर्ड मोलर भी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इनमें कुछ विजडम टीथ, क्या बोलते हैं, विजडम टीथ भी होते हैं। कौन से? विजडम टीथ, जिन्हें अक्कल दाढ़ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़ भी बोला जाता है। वो निकलते हैं मनुष्य के 18 से 20 की एज में, 18 से 20 की एज में एवरेज, ठीक है ना। तो कुलचा वर्णक कितने होते हैं? 12, 6 ऊपर, कितने? 6 ऊपर 6 नीचे, कितने हो गए? 12। ये कितने होते हैं? 12, ठीक है ना। तो लगाओ कितने हो गए? 12, 8, 4 12, 12 12, 24, 24 और 8 32, ठीक है ना। तो बात करते हैं पक्षियों के बारे में, ठीक है। बर्ड्स में दांतों का क्या सिस्टम है, तो थोड़ा सा और देखते हैं। तो पक्षियों में दांत, पक्षियों में दांत किस में बदला? हुड में, चोंच में। पक्षियों के अंदर दांत नहीं होते। दांतों की जगह काम कौन करता है? हुड, चोंच क्या करती है काम? चोंच, हुड काम करती है, ठीक है। हाथी के दांत, इंसिजन दांत, इंसिजर दांत ही काम करते हैं खाने के। बाकी के काम जो खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग। जो हाथी के बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो दिखाने वाले दांत होते हैं, बस वो हमला करने के लिए, किसके? हमला करने के लिए काम आते हैं बस। बाकी का खाने का काम, चबाने का काम इंसिजर दांत, मुंह के अंदर वाले करते हैं। अगर बात करें कि आपसे अगर फॉर्मूला बताएं आपको, डेंस्टाइन फॉर्मूला, दांतों का फॉर्मूला है, तो इससे कौन से हो गए? इंसिजर। आई से कौन प्रदर्शित किया? इंसिजर। सी से कैनाइन, पीआर से प्रीमोलर और एम से मोलर। तो ऐसे ऊपर वाले और नीचे वाले सेम होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने आपको जबड़ा इस प्रकार से तो बताया था, ऐसे ही जबड़ा बताया था मैंने आपको। तो एडल्ट का बात करते हैं, एडल्ट का। तो मैंने आपको बताया था कि इंसिजर एक साइड में, इस वाले हिस्से को गिनेंगे, इसके 2 बना दिए, देखो 2 बना दिए, इधर वाले हिस्से के गिनते हैं। एक जबड़ा है, इसका इधर वाला हिस्सा गिनते हैं। तो आई इंसिजर, ये थे कितने कुल? थे कितने कुल? तो ये थे 8 थे ना। तो इसमें से एक साइड वाले में भाई इसको 2 हिस्से में बांट दिया, एक जबड़े में। कुल 8 थे, ऊपर नीचे, ऊपर 4 नीचे 4, 8 हो गए। जबकि ऊपर वाले के 2 हिस्से कर दिए, तो एक साइड में कितने रह गए? 2। तो 2 लिखा। इस कैनाइन में कुल कितने थे? 4 थे। तो ऊपर वाले में 2 रह गए, तो इधर वाले में, ऊपर वाले के आधे में 1 रह गया, तो 1 लिख दिया, ठीक है ना। पीआर प्रीमोलर ये कितने थे? 8 थे, ठीक है ना। ऊपर वाले में कितने बचे? 4। तो 4 वाले के एक हिस्से के ले लिए, तो क्या हो गए? 2। तो वो 2 लिख दिए। ये कुल मोलर कितने थे? 12 थे। 12 थे, तो ऊपर वाले में कितने थे? 6 थे। एक हिस्से के लिए कितने हो गए? 3, ठीक है ना। तो ऐसे ऊपर वाले लिखे, और ऊपर वाले जैसे ही लिखे तो बात भाई, इसको जो ढकने वाले एक दूसरे को ढकते हैं दांत, तो ऊपर नीचे सेम है, तो इधर की साइड वाले इतने हैं, तो इधर वाले भी इतने, नीचे वाले भी इतने होने वाले हैं भाई। इसके नीचे वाला जो हिस्सा इसका देखा जाए, जो इसको ढकता है, वो किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से ही तो होगा। अब इसको 2 बटे में भाई, इसको इसके ऊपर रखो या इसको ऊपर रखो, दांत अपने देखें बाहर आते हैं। कभी कभी जिसके बाहर आते हैं उसकी तो कहा नहीं जा सकता, वो अजीबोगरीब लगता है। बल्कि दांतों का काम, मेन काम होता है खाना चबाने का, काटने कुतरने का। बल्कि एक काम भी है इनका, मुंह की सुंदरता बना, ये आदमी की सुंदरता बनाते हैं। क्योंकि अगर दांत अगर मुंह में नहीं होंगे तो आदमी के मुंह से हवा निकल जाती है, तो ये बोलने में भी सहायक का काम करते हैं। गाल पिच के बोले आदमी भद्दा लगता है, जिसके दांत बाहर निकले हुए वो बंदर सा लगता है, ठीक है। तो वही बात है। तो ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, इसके 2 हिस्से में बांटे, इधर इतने तो इधर भी इतने। तो ये कितने हो गए? 2 1 3 और 5 और कितने हो गए? 8। तो 8 और 8 16। एक हिस्से वाले चाहे इधर से इधर ले लो, चाहे इधर से इधर ले लो, कितने हो गए? 16 हो गए, ठीक है ना। इधर वाले भी 16, तो हो गए 16 + 16 = 32, ठीक है ना। अगर बच्चों में बात करी जाए, चाइल्ड फॉर्मूला, क्योंकि बच्चों में कुछ दांत नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो बात है कि इंसिजर, ठीक है, वो यों कितने होते हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं। कैनाइन वो भी बराबर होते हैं, यों कितने, वो भी कोई दिक्कत नहीं। बात आती है प्रीमोलर पे, बिल्कुल नहीं होते हैं। प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होते हैं, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0, ठीक है ना। फिर बात करते हैं मोलर। तो इनमें कितने थे? ये
एक हिस्से में कितने थे? 3। कितने थे एक हिस्से में? 3 थे, लेकिन उनमें भी एक थर्ड वाला, तीसरे नंबर वाला मोलर नहीं पाया जाता। तो कितने रह गए? 2। भाई इधर कितने? 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गए पूरे। ऊपर वाले में 6, नीचे वाले में 6, तो 12 हो गए। लेकिन एक इधर से नहीं पाया जाता, एक इधर से नहीं पाया, 2 इधर से हो गए, 2 इधर से हो गए, 4। ठीक है ना? तो उस हिसाब से तो 2 इधर से लिए, भाई एक है ही नहीं, तो 2 इधर से, 2 इधर से। ठीक है ना? तो ये कितने होते हैं? 2 और 1, 3 और 2, 5, 5 और 5, 10। तो 5, 5, 5 और 5, तो 5 और 5, 10 और 10, 20। ठीक है ना? वो हो गए 20। ठीक है? तो ये चैप्टर पूरा हुआ अपना, और बात करेंगे इसके बारे में क्वेश्चनों में कल खुल के। ठीक है ना?